हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में भौकाल सीरीज लेके हम चल रहे हैं। 16वां दिन है और उचिष्ट और निम्निष्ट मान के जो सवाल आते हैं उसमें आज हम 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लें कि ये जो भौकाल सीरीज, अगर जो बच्चा पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, मात्र 30 दिन अगर भौकाल सीरीज ज्वाइन कर लेता है तो उसकी तैयारी बहुत बेहतर। मात्र 30 दिन का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है। आज हम डिस्कस करेंगे उचिष्ट और निम्निष्ट के कुछ तगड़े सवाल जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। बहुत बार की मतलब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18 मतलब पंचवर्षीय योजना जैसा हो गया। मैं 2019 में भी पूछा गया होगा, किसी न किसी बोर्ड में जरूर पूछा गया होगा। और ये सवाल का किस गाने से कनेक्शन है, किस गाने से प्रभावित है, आपको ये इस सवाल का जवाब देना है। साथ में एक बात और हम पूछेंगे आपसे। सभी बच्चों से ये सवाल है मेरा, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे अपने घर के बड़े होते हैं। जो बच्चे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, अगर अपने घर के बड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं गार्जियन की भूमिका में होते हैं। हमने देखा है कि जो घर के बड़े बच्चे हैं, अगर मान लीजिए मम्मी पापा नहीं है, तो वो घर के गार्जियन के जैसे होते हैं। कमेंट करके बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो घर का ऐसा मतलब अभिभावक की भूमिका निभाते हैं, जो घर में बड़े हैं, इस बात को। और साथ में एक सवाल मेरा और है, मैथमेटिक्स में आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो ऐसा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे ढूंढिएगा और बताइएगा कि हमारे सवाल का जवाब क्या है, सभी बच्चे। उसके बाद हम सीधे सवाल पे आएंगे। जरूरी है जानना कि अगर मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो ऐसा कौन सा प्राइज है जो नोबेल प्राइज के लगभग उसी के इक्विवेलेंट या उसी के समांतर दिया जाता है, और वो अभी तक कितने लोग पाए हुए हैं। क्लियर है? ये हमारा सवाल है। आप कमेंट करके बताइए कि अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो मैथमेटिक्स में हाईएस्ट प्राइज पाने वाला जो सबसे मतलब कह सकते हैं उत्कृष्ट पुरस्कार। क्लियर है? जैसे हमारे ठीक है, बातें हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है किस गाने से प्रभावित है, तो ये गाना भैया, ये गाना आया था नेहा कक्कड़ का ना, कि जो मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। ठीक है, ये गाना ये जो क्वेश्चन इसी गाने से प्रभावित है। छोड़ के नहीं जाना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि भैया हमें छोड़ के मत जाना है। ठीक है, तो मैं तो पहले ही बताया था कि हमारे जीवन में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज। अगर कोई मैथमेटिक्स का ये जो गाना लिखने वाला होगा, तो अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो समझ गया होगा कि जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो उसको छोड़ के नहीं जाना होता है। चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में दिक्कत हो जाता है। बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। आइए, कह रहा है कि x + y = a है और u = x × y² है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है का उचिष्ट मान बताइए। इसका मान बताना है। जो u = x × y² है, इसी का हमें क्या बताना है, u max मतलब u, यानी ये जो u है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। उच्चतम मान, महत्तम मान, ठीक है, उचिष्ट मान, सब एक ही है। समझ में आया? लेकिन ये मान उचिष्ट तो बताना है, लेकिन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना चाहिए, x + y हमेशा a होना चाहिए। क्लियर हुआ? इस तरह का सवाल हमने कल कराए थे और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2015, 16, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ठीक है, लगा हुआ है। चलिए, तो करते क्या है कि जिस फंक्शन का इसको हम माना, यहाँ पे इसको माना u दिखा देंगे, u चाहे p, ठीक है, p फॉर प्रोडक्ट, p भी ले सकते हैं। कल हमने p लेके किया था क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, उसके शुरू करते हैं। तो करते क्या है कि u हमारा यहाँ पे 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर आप डेरिवेटिव बताते हैं तो फंक्शन हमेशा एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x या तो y, सारे सवालों में। तो यहाँ पे देखिए, आप y को एलिमिनेट मत करिए, y को रहने दीजिए। समीकरण नंबर 1 से x को आप एलिमिनेट करेंगे तो a - y और y² ज्यों का त्यों है, कोई जरूरी नहीं। अगर आप y² को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, होगा बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जिसके पावर ज्यादा है उसको एलिमिनेट नहीं करना है, उसको रहने देना है। तो u हमारा हो गया
ए वाई स्क्वायर, वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब बहुत आसान हो गया, यही हमें क्या बताना है, इसी फंक्शन का अधिकतम न्यूनतम मान बताना। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव, अगले स्टेप में डबल डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 2ay, चूंकि u फंक्शन y का है, अगर x का होता तो du/dx निकलता, y का है तो du/dy निकलेगा। ये बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चा 3y²। क्लियर हुआ, ये हो गया समीकरण नंबर 4। लगे हाथ आप डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। बुक में चाहे जैसे भी सॉल्व हो, लेकिन आप हमारा तरीका अपनाएंगे तो हमेशा सबसे इजी और सबसे कम स्टेप में सवाल हल होने का हमारा तरीका रहता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके अलग तरह से भी सॉल्व किया गया है बहुत बुक में। ठीक है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले वीडियो लाइक कर दें और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दो बातें हैं कि फिर नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट कौन सा प्राइज मिलता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, हाईएस्ट प्राइज है मैथमेटिक्स में पाने में, हर साल दिया जाता है पूरे देशों में। जो मैथमेटिक्स में सबसे बेहतर काम करते हैं, कुछ न कुछ मैथमेटिक्स में निकाल के लाते हैं, रिसर्च पेपर हो चाहे किसी प्रकार का कुछ यूनिक खोज हो मैथमेटिक्स में। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इस तरह सवाल मिलते रहना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया आएगा 6 × y, तो ये फाइनली हो गया 2a6। ठीक है, ये चीज। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। उचिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए क्या लिखिए, उचिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए u के आप लिख लीजिएगा, u के उचिष्ट एवं निम्नलिखित मान के लिए। ठीक है, उचिष्ट एवं लिखिए अपनी कॉपी में निम्नलिखित मान के लिए। देखिए आप नोट्स बनाइए, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के समय में ये सारी चीज़ें बाद में बहुत दिक्कत करती हैं। आप वीडियो उतना नहीं देख पाएंगे अगर आपका नोट्स बना हुआ है। एक बार आप नज़र मारेंगे फटाफट चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और सीरियस लीजिए हमारी बातों को। अगर आप इग्नोर करेंगे बहुत परेशानी होगी। 500 लाइक नहीं पहुँचा रहे हैं, बीच में हम छोड़ देंगे यू का। ठीक है, अगर मेरा मूड खराब हुआ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लोग लाइक करते ही नहीं, 2000-3000 वीडियो जाता है, लाइक का रेशियो मात्र 300-400 रहता है। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, भजन सुनने आते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, dy/dy इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ से निकलेगा y का मान, यहाँ से हो जाएगा 2ay माइनस यहाँ पे हो गया बच्चा 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से निकल के आएगा। एक तो y और y है यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। एक मिनट सही तो है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बुक में क्या करता है कि फंक्शन को हमेशा x में ही बनाने का प्रयास करता है, हम y में बना दिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से देखिए y कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस 3y इक्वल टू 0। अच्छा, y को बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको आप ऐसे ले सकते हैं y माइनस 0, ये 2a माइनस 3y इक्वल टू 0। अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है बच्चा, थोड़ा समझिएगा, हर जगह मैथमेटिक्स है, ये और ये अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, देखिएगा अगर x इंटू वाई अगर 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। क्योंकि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो निश्चित रूप से दोनों में से कोई एक 0 होगा। बारी बारी हम करके चेक करते हैं, या दोनों 0 होगा। दोनों 0 होगा तब तो दोनों का मल्टीप्लाई निश्चित रूप से 0 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आई तो लाइक करिए वीडियो को फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से दो मान निकल के आएगा y इक्वल टू 0, और जब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू a। क्या होगा 2/3 ना, 2/3 इंटू a। अब देखिए अगर आप y 0 लेते हैं तो अगर y 0 है तो आप y 0 करेंगे, x की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू ये, तो ये तुरंत u हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉरी। अब देखिए y इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान अधिकतम नहीं हुआ है तो 0 दिख रहा है। y इक्वल टू 2/3 इंटू a पर होने की संभावना है
लेकिन y इक्वल टू 2/3 इंटू ए पे फंक्शन का मान अधिकतम है या न्यूनतम है, कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का यही काम है, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव कोरोना टेस्ट निगेटिव वाला मेथड अपनाना है। ठीक है, चलिए तो हम ये du बाई डी वाई स्क्वायर क्लियर हुआ, y इक्वल टू किस पर? 2/3 इंटू ए पर। आप देखिए क्या है, 2a माइनस 6y है। ठीक है, तो जहां y है इसको करिए, अगर ये नेगेटिव आ गया ये हो जाएगा 2/3 इंटू ए। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं। 2 से यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 4a, फाइनली आ गया माइनस 2a जो कि लेस देन 0। यानी कि y इक्वल टू 2/3 इंटू ए पर जो डबल डेरिवेटिव है, द्वितीय कोटि का जो अवकलन है ऋणात्मक है। ठीक है, ये क्या है? डबल डेरिवेटिव किस पर? y इक्वल टू 2/3। ये जो पॉइंट निकल के आता है ना बच्चा, इसी पॉइंट्स पर ही हम चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा अधिकतम मान। लेकिन कभी भी ये नहीं ध्यान देना है कि y अगर दो वैल्यू निकल के आ रहा है तो जिसका मान अधिकतम है उस पर फंक्शन अधिकतम मान देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। कल हमने आपको दिखाया, एक क्वेश्चन हम कराएंगे इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे और आप इसी तरह से जुड़े रहिए, बहुत बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। उचिष्ट और निमिष्ट के आज तगड़े वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर y का मान 2/3 इंटू ए है बच्चा, तो यहाँ पे x का मान हमें u मैक्स बताना है। ठीक है, तो अगर x y की वैल्यू हो गई 2/3 इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे a है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस 2/3 इंटू ए, फाइनली क्या हो जाएगा? ये a/3। क्लियर हुआ? x का मान a/3 हुआ और y का मान क्या हुआ? 2/3 इंटू ए। तो x और y हमें मिल गया, बस यहीं पे हम रख देंगे तो u मैक्स आ जाएगा, u अधिकतम आ जाएगा। ठीक है, u मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, उचिष्ट मान, अधिकतम मान, महत्तम मान सब एक ही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है भाई? 2/3। क्लियर हुआ? y की वैल्यू क्या है? चलिए यहीं पर रख देते हैं, अपनी कॉपी में आगे से नोट करिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो अपनी कॉपी में आगे से नोट करिएगा u मैक्स। ठीक है, अपनी कॉपी में आगे से x की वैल्यू क्या निकाले हैं? a/3 और ये हो गया है 2/3 इंटू ए के पावर 2। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। u मैक्स हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 कट जाएगा, 2/3 3 9 3 27। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा a³, ये चीज आ जाएगा 2/। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अरे इस कटेगा नहीं, 4 रहेगा ना, ये 4 रहेगा, 4/27 इंटू a³। यही हमारा क्या है? आंसर बिल्कुल राइट है। यानी जो फंक्शन ये जो u है, इसी का हमें क्या मान बताना था, यानी x इंटू वाई स्क्वायर हमारा अधिकतम होना चाहिए, लेकिन x प्लस वाई, x और y इस तरह से लेना है कि दोनों का सम a आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर है और राइट आंसर है। गलत होने के चांसेस अब बहुत कम रहते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल अब नहीं गलत होता है। ठीक है, समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन और है, इस तरह का आखिरी सवाल है, और भी हम कुछ तगड़े क्वेश्चन कराएंगे और पूरे क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं, ठीक है, तो हमने एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं उचिष्ट और निम्निष्ट कमान का। आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से फ्री वीडियो के सेक्शन जो सबसे नीचे होगा, आप लॉगिन करके वगैरह सब आप वो कर लीजिए। सबसे नीचे फ्री वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा पूरा सीक्वेंस वाइज। एक चीज ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा सब कुछ। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, या कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 हो और जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है। ये क्वेश्चन 2014 आप देख सकते हैं, 2014, 2015, 2016, 2017, पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 5 वर्ष लगातार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें करना क्या है, तो सारा प्रोसेस वही है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं बताना है बच्चा जिनका योग 6 हो, लेकिन उनके घनों का जो मतलब उन संख्याओं के घन का जो योग है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, निम्निष्ठ होना चाहिए। निम्निष्ठ यानी कि मिनिमम बताना है इस बार, ठीक है, अधिकतम नहीं।
यानी जो संख्या पहली x है उसका घन, घन का मतलब क्यूब, दूसरी संख्या है उसका क्यूब, ये चीज हमें मिनिमम होना चाहिए। x और y इस तरह से, यानी कि u हमें बताना है मिनिमम, ठीक है, इसमें कोई शक संदेह दुविधा नहीं होना चाहिए। ये हो गया सवाल। चलिए क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। चलिए आपके बुक में ही आप विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह भी अगर आपके पास होगा तो समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सवाल लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से वही काम करना है कि अगर u को मिनिमम या मैक्सिमम बताना है तो फंक्शन ये जो u है, ठीक है, पहले क्वेश्चन ऐसे माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई इजकल टू 6, और माना u इजकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी इनके घनों का जो क्यूब का योग है ये u हमने माना है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, या बहुत ज़्यादा इशू करना वो नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से u को, u जो फंक्शन दो वेरिएबल का है, x और y का, आप सभी को पता है कि u का डेरिवेटिव तभी हो पाएगा जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, या तो x में हो जाए या y में। तो क्या करेंगे, किसकी हेल्प से, तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1, तो y को इस बार हटा देते हैं, 6 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 में रख देंगे ये y का मान, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, y हमारा हो जाएगा 6 माइनस एक्स का क्यूब, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये बहुत जगह मिस्टेक करते हैं। अगर हम आपको बता दें u इजकल टू अगर 6 माइनस एक्स है, अगर, ठीक है, सपोज करिए ये y है, अगर हम पूछ दें dy बाई dx, मैं बता रहा हूँ 99% लोग इसका आकलन गलत कर देंगे। जानते कैसे, देखिए इसको पूरा x समझ करेंगे, ये 3 आगे आएगा तो 6 माइनस एक्स, एक पावर कम हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका आकलन फिर होगा तो 6 का 0 होगा, x का आकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। इसका आकलन हो गया -3, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही माइनस मिस्टेक करते हैं बच्चे। अगर ये x माइनस 6 होता, ठीक है, अगर ये y इजकल टू एक्स माइनस 6 होता, ठीक है, तो ये माइनस नहीं आता। इसमें और इसमें अंतर है प्लस माइनस का, और मैथमेटिक्स में जानते ही हैं प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर इतना तगड़ा वाला गलत होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तरीका आप समझो, कल इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है और आज भी करा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। तो क्या करना है भाई, डी बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया। यही u का हमें क्या मान बताना है, उचिष्ट या निम्निष्ट मान बताना है, तो x और y हमको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन x y इस तरह से होना चाहिए कि दोनों का सम 6 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 3 आगे आएगा 6 माइनस एक्स, ये स्क्वायर हो जाएगा 6 का 0 और x का 1, तो ये फाइनली हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। आप अपनी कॉपी में अगले स्टेप में लिख लीजिएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। डबल डेरिवेटिव का भी यूज होगा, डबल डेरिवेटिव ही तो बताएगा कि किस पॉइंट पे फंक्शन का मान अधिकतम आएगा न्यूनतम। डबल डेरिवेटिव का क्या काम है, ठीक है, सीटीएम कोरोना टेस्ट मेथड लगाना है। डबल डेरिवेटिव d2y बाई d2u बाई dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करिए, 2 आगे आएगा 6x, 2 आगे आएगा तो जाएगा कहाँ, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस एक्स, पावर कम हो जाता है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 6 का एक बार फिर से ऑप्शन x का, यहाँ पे x का तो 1 होगा, ये माइनस हुआ कहाँ जाएगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये u डबल डैश, ये हो जाएगा 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, इसीलिए तो खूब सिखाए हम डेरिवेटिव। अगर यहाँ सब गलत हो जाए तो डेरिवेटिव सिखाने का मतलब क्या हुआ। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो समाकलन भी नहीं आएगा। समाकलन भी जल्द हम आने वाले हैं, 16वां दिन है, 1-2 दिन और लगेगा अवकलज के अनुप्रयोग में, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा और स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। टॉपिक तो बहुत हैं, लेकिन सवाल हम इस समय क्या है, इस समय हम नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इस बार फोकस कर रहे हैं कि ऐसे सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसे। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए यहाँ आप लिख लीजिए, उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx 0, ऊपर लिख लीजिए, u
उचिष्ट और निमिष्ट मान के लिए dy by dx 0। चलिए यहाँ पे क्या है, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो x की तो दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, कैसे आएगी, एक तो 3 आप कर दीजिए कॉमन, गायब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 6 प्लस एक्स, ये तो कट जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, तो 6 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ये 0 बटा में 6 भेज देंगे, 0 ही आएगा। x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 पर ये जो u है हमारा मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये चीज हमें समझना है, ठीक है। तो बताएगा कौन, ये डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना है, d2u बाई dx स्क्वायर, मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव धनात्मक आना चाहिए, और धनात्मक आएगा भी, ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 6 इंटू 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 6 माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा 18, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18। ये कितना आ रहा है, इससे नहीं मतलब है कि धनात्मक आ रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ बेहतर चल रहा है, तैयारी आई होप बेहतर तैयारी चल रही होगी, ठीक है। और एक चीज़ और, चुनाव आएगा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और कितने बच्चे भैया उधर उस साइड से हैं, मुजफ्फरनगर जहाँ पे किसानों की रैली चल रही है, ठीक है, कितने बच्चे उस साइड से हैं जहाँ पे दिक्कतें हैं। और मुजफ्फरनगर में तो जानते ही हैं कि वहाँ पे पंचायत व्यवस्था है, ठीक है। ज़रा कमेंट करके बताइए कितने बच्चे मुजफ्फरनगर से हैं जहाँ पे जो किसानों का धरना चल रहा है और फिर एकजुटता है किसानों की, ज़रा कमेंट करके बताइए। इतना तो पता चल गया कि x इक्वल टू 3 पे जो डबल डेरिवेटिव है वो धनात्मक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव धनात्मक आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, उस x इक्वल टू 3 पे जो है हमारा क्या है, u हमारा मिनिमम देगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू क्या होगा, ऑटोमेटिक 3 होगा, ठीक है। तो y भी उसी में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ये चीज अगर u मिनिमम बताना है तो हमारा हो गया 3 का क्यूब और क्या है 3 का क्यूब, ये 54 आएगा, 3 3 27, 27 27 54 हो जाएगा। अब x और y अगर आपने अगर x 0 ले लिया, y भी अगर आप 6 ले लेंगे, इसमें रखेंगे तो u जो है 54 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। आप x और y ऐसा चूज करना है कि सम तो 6 होना चाहिए, लेकिन उनका क्यूब का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए। तो 54 से कम कभी भी इस फंक्शन का मान नहीं आएगा, लेकिन ये कंडीशन, आप x और y ऐसा कुछ नहीं चूज करना है, x और y इस तरह से लेना है कि दोनों का सम 6 बना रहना चाहिए हमेशा। जैसे 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इसमें रखिए, वो वैल्यू 54 से ज़्यादा आएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 54। समझ में आया, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत तगड़ा है तीसरा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2019 और 2020 में पूछा गया है। देखिए आप देखते होंगे कि इस तरह के सवाल जब आते हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल लगातार आ रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है, क्या करना है, उसको कंटिन्यू करना है। क्लियर हुआ। तो जो सवाल 2 बार पूछेंगे, तीसरे बार भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस बार आसान क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम एग्जामिनर होते हैं, कॉपी हम बनाते हैं, अरे पेपर हम बनाते हैं, तो मैं कोशिश करता है कि इस बार क्लासेस सारी चीज़ें उतना प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, सिस्टमेटिक वे में नहीं, तो क्वेश्चन को हम क्या करें, थोड़ा इजी बनाएं, बच्चे कर ले जाएं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कर ले जाएगा। सिंपल चीज़ है, इस फंक्शन का हमें अधिकतम मान भी बताना है और न्यूनतम मान भी बताना है, दोनों बताना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, देख लीजिए 2019 में पूछा गया। हमारे कहने पर मत जाइए, पेपर उठा के आप देखिए, किसी भी सेट में, सारे सेट में तो नहीं हो सकता है, लेकिन किसी न किसी सेट में आ गया तो माना जाएगा कि क्वेश्चन आया है 2019 में।
कौन सा सेट किस डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं ले सकता, मैं ये ले सकता हूं कि सातों सेट में से किसी भी एक सेट में आया तो सही, ठीक है। अब सातों सेट में आएगा तो ये कोई भी क्वेश्चन सातों सेट में नहीं होता है, ठीक है, चेंज कर देते रहे। क्लियर हुआ, सवालों की कमी थोड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखिए, चलिए फटाफट करिए अपने कॉपी पे। कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं भाई, जितने लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक। 30 दिन देना है आपको, मात्र 30 दिन। बहुत बढ़िया तैयारी करवा। समाकलन तो मैं बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा। समाकलन में आपको प्रॉब्लम है मुझे पता है, पर अवकलन आ जाएगा समझ में तभी तो समाकलन आएगा। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, एफ एक्स हमारा y होता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स करिए, बहुत आसान है। 4 आगे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर कम होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12x², यहाँ पे हो जाएगा 24x, और 12 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है ना, ठीक है। इसको कर दीजिए 2। डबल डेरिवेटिव निकालिए, बहुत बढ़िया, फटाफट अपने कॉपी करिए तो कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्या आगे होगा, ठीक है। कई वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे हो जाएगा, बांटते हैं 36x², यहाँ पे बांट दूंगा 24x, और यहाँ पे हो जाएगा 24, समीकरण नंबर 3, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव हुआ, 2 बार डेरिवेटिव हुआ, क्लियर हुआ। तो अब इस y का यानी जो फंक्शन हमारा दिया है इसका मान उच्छिष्ट और निम्निष्ट तभी निकलेगा, ठीक है, जब हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो, जब dy बाई डी एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यही है जो यहाँ से dy बाई डी एक्स 0 करके हम जो x का मान निकालते हैं वो बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। ये ऐसे पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं जिस पर फंक्शन का मान या तो अधिकतम आता है या न्यूनतम आता है या कुछ भी नहीं आता है। ये 3 कंडीशन होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या भाई, यहाँ पे देख लीजिए 12x³ प्लस 12x² माइनस 20। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बहुत बच्चे लोग 0 को इग्नोर कर देते हैं ना, देखिएगा 0 का क्या खेल है। यहाँ से इसी x की वैल्यू निकालने में 99% लोग गलत कर देंगे। क्या करेंगे, चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो x की 3 वैल्यू हो गई। पहली बात तो 12x हर जगह पे कॉमन है, निकाल लीजिए। यहाँ पे 12x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो 12x अगर 12 को उधर भेज देंगे और x को लिख सकते हैं ना x -0, ठीक है, x² प्लस x -2 = 0, ठीक है। इसका फैक्टर अपने जीवन काल में कर पाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा x -0, और इसका फैक्टर क्या होगा, और 2, ठीक है, x + 2 करिए और यहाँ पे कर दीजिए x -1 = 0। 2 का -1 में करेंगे और 2 यही फैक्टर होगा, ठीक है। आप इसका फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड। ये 0 को इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप 12x कॉमन लेंगे तो x क्या करते हैं, x = 0, वो वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहीं पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, और आप देखेंगे कि x = 0 पर ही फंक्शन का मान अधिकतम आएगा, ये जो y है। आप कोई बड़ी हैरानी, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्यों दिया गया है। कोई क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो कुछ ना कुछ जरूर उसके पीछे रीजन होता है। अच्छे क्वेश्चन, तीनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 करेंगे तो x = 0, यहाँ से x = -2 और x = आ जाएगा 1। देखिए अब ये जो 3 बिंदु निकले हैं x = 0, x = -2, x = 1, ये क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। ये ऐसे पॉइंट है जिस पे फंक्शन अधिकतम हो सकता है या न्यूनतम होगा। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो 0, -2 और 1 में सबसे बड़ा क्या है 1, और सबसे छोटा नंबर क्या है -2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब सबसे छोटा नंबर पे फंक्शन छोटा हो, मिनिमम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो सबसे अधिकतम है यानी x = 1 सबसे बड़ा संख्या है, तो इस पर फंक्शन का मान अधिकतम होगा। ये जो y है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बच्चे यही चीज दिमाग, कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव यानी जो y डबल डैश है बच्चा, पहले x = 0 पे निकालिए, ठीक है। जहां जहां 0 है डबल डेरिवेटिव, x की वैल्यू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -24। -24 क्या है भैया,
जीरो से छोटा है, ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, यानी कि y देखिए x इक्वल टू 0 पे हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो ऋणात्मक आया है, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, फलन का मान क्या होगा, फलन का मान उच्चिष्ट होगा, लिख लीजिए। क्योंकि भैया उच्चिष्ट होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। अगर x इक्वल टू 0 पर अभी हमें ये पता चला है कि x इक्वल टू 0 पे फलन का मान उच्चिष्ट होगा, तो इसलिए उच्चिष्ट मान होगा क्या, ठीक है, तो y मैक्स हो जाएगा, यहीं पर रख दीजिए 0 0 0 प्लस 12, ठीक है। तो फंक्शन का अधिकतम मान आ गया 12, ठीक है। दोनों मान बताना, अधिकतम और न्यूनतम भी। और सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने कराए हैं, ठीक है। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है, उसको हम कराते ही रहेंगे, ठीक है। और जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, समय देना पड़ेगा आपको। हमारा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट। अब देखिए, अभी 2 पॉइंट है, एक -2 और एक 1। इस पर भी डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। y डबल डैश, पहले x इक्वल टू 1 को ऊपर करिए, कहाँ गया डबल डेरिवेटिव, x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 36, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा -24, ठीक है। तो फाइनली आ गया 36। 36 क्या है भाई, 0 से बड़ा नंबर है। क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका रिजल्ट भी आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितना परसेंटेज पाते हैं। सब लोग अगर अच्छा नंबर आ गया तो सब लोग यही सोचेंगे कि हाँ मेरा बच्चा मोबाइल लेके पढ़ाई कर रहा था, अगर नंबर कम आया तो मोबाइल लेके पिक्चर देख रहा था, बस कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। आप वाकई में पढ़ रहे हैं इसे, उनसे कोई मतलब। -2 पे भी देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 × 4, ठीक है, 24 दूना के 48, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 24। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 144, 48 24 72 हो जाएगा, 144 में 72 घटाएंगे 72। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0, एक बार देख लें कॉर्नर पे दिख रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव, अब सबसे बड़ी समस्या है कि यार यहाँ पे तो 2 पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 1 पे भी इतना तो पता है कि x इक्वल टू 1 पे भी मिनिमम आएगा और x इक्वल टू -2 पे भी मिनिमम आएगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि किस पॉइंट पे मिनिमम हमारा फंक्शन होगा। तो क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे पहले y का मान निकाल लेंगे, x इक्वल टू -2 पर भी y का मान निकालेंगे। इन दोनों मिनिमम में से जो मिनिमम होगा वही फंक्शन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। इसको समझ लीजिए। अगर बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो कुछ न कुछ जरूर झोल झपाटा रहता है उसमें, ठीक है। और लाइव चैट और कमेंट, थोड़ा सा कमेंट बेहतर करिए आप लोग भाई, कहें इस तरह से चीज़ें। आपके अंदर अभी वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अच्छे जगहों पे यूज़ करें और आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई करें यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे थोड़ा सा y मिनिमम निकालिए, 1 करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -12 + 12, ठीक है, ये आ जाएगा 7। चला x इक्वल टू, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम, ये लोकल मिनिमा आ रहा है, तो अभी हम क्लियर हो जाएगा x इक्वल टू -2 पे। तो ये यहाँ पे रखेंगे -2 की पावर 4 करेंगे, 2 दूना से 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 8 32 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना के 4, 12 चौक 48 + 12, ठीक है, ये कट गया। -32 और 12 घटा देंगे तो आ जाएगा -20। अब देखिए, ठीक है, अच्छा
7 छोटा है कि -20 छोटा है, ये बता दीजिए। ठीक है, इस मिनिमम में से जो मिनिमम होगा तो वही हमारा फलन का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो वाई मैक्स हमारा क्या आ गया भाई, वाई मैक्स यानी फलन का अधिकतम मान क्या आया, 12। ठीक है, और वाई मिनिमम क्या आया, वाई मिनिमम आया -20। ये चीज़ 7 और -20 लोकल मिनिमम होंगे। ठीक है, लोकल स्थानीय निम्नतम मान होंगे, लेकिन इन निम्नतम में से भी जो सबसे निम्नतम होगा वो कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, इन छोटे में से जो छोटा है, तो 7 और -20 में से -20 छोटा है, तो -20 मिनिमम वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत लोग 7 को ही लगा देंगे। क्लियर हुआ, इसमें कोई शक संदेह कोई डाउट, बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में करते क्या है, जो प्रोसेस है वही बार बार रिपीट हो रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, y = sin x + cos x है। ठीक है, इसका हमें अधिकतम मान बताना है, उचिष्ट मान बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, तो 2020 में भी तो नहीं पूछा गया, 2021 में आने का चांसेस है। आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, और जो प्रोसेस है जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जानते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई अपना वजूद नहीं होता है, ये कहीं भी भिड़ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं या जो फार्मूले हैं, जो चीज़ें हैं, वो किसी भी चैप्टर में आ जाता है, अवकलन में, समाकलन में, ठीक है, प्रायिकता में, कहाँ भी, मतलब कहीं भी आ सकता है। ठीक है, लीनियर इनक्वालिटी में भी आ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसका अपना वजूद नहीं, अपना घर नहीं है, किसी घर में जाके बच जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उचिष्ट और निम्निष्ट मान चल रहा टॉपिक। 16वां दिन है, अभी हमारे पास 14 दिन है। अगर समाकलन भी हमने, समाकलन और अलजेब्रा 3D तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, 3D में जो क्वेश्चन हमने बताया, अगर उसको बार बार आप देख रहे हैं, एक मैंने मैराथन क्लास उसमें लगाया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट का, जिसमें कि जो 11.2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी हम उचिष्ट और निम्निष्ट में सवाल आपको देंगे आखिरी में। 4-5 क्वेश्चन अगर आप वो कर लेंगे तो आपका बात बन जाएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन इधर उधर बहकेगा नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना है। क्या करेंगे यहाँ पे, dy/dx सॉल्यूशन शुरू हो गया, अपने कॉपी में सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, और sin x का अवकलन क्या है, cos x, cos x का क्या होता है, -sin x, यही सब मिस्टेक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। डबल डेरिवेटिव क्यों निकालना है, क्योंकि यही तो बताता है। ठीक है, यही बताता है, cos x का अवकलन -sin x, -sin x का अवकलन फिर से cos x। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो फलन है 1, इसका मान उचिष्ट और निम्निष्ट तभी निकलेगा जब, लिख लीजिए, उचिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx मस्ट बी 0। ये आसान क्वेश्चन है और इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई, तो कठिन क्वेश्चन देने का सवाल ही नहीं बनता है, तो आसान क्वेश्चन को भी करके जाना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, और इतना लाइक करिए, शेयर करिए, एकदम धमाका मचे, सारे बच्चे एकदम मतलब पढ़ने लगे। मैंने आपके संपर्क में जितने भी दोस्त हैं सभी तक पहुंचाइए, बात पहुंचाइए भाई, समय रहते बाद में बताएंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, dy/dx हमारा क्या है, समय cos x - sin x। ठीक है, x की वैल्यू होता नहीं है, sin x उधर चला जाएगा। ठीक है, cos x डिवाइड कर दीजिए, 1 बचेगा, sin x अपान में cos x, sin x अपान में cos x क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, तो tan x = आ गया 1, हमें tan में कितने की वैल्यू होती है 1, π/4 45 डिग्री। ठीक है, यानी tan π/4 एक ही चीज़ है, tan से tan कट गया, x की वैल्यू कितना आएगी, π/4 45 डिग्री, π/4 बोले तो 45 डिग्री। अब इतना तो पता चल गया कि x = π/4 पे फंक्शन का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, यही पॉइंट है। लेकिन अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा गारंटी कौन देगा, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, आप ये भी चेक करिए, d2y/dx² एट x = π/4। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए, साइन π/4 मतलब 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये -1/√2 होगा, -1/√2 होगा, ये हो जाएगा -2/√2, फाइनली आ जाएगा -√2। -√2 कैसी संख्या भाई, 0 से छोटा कि बड़ा, छोटा। डबल डेरिवेटिव को हल के मत लीजिएगा, यही बताएगा। ठीक है,
यानी d2y/dx² जो डबल डेरिवेटिव है x = π/4 पे क्या है भाई, लेस देन है। क्या है इससे नहीं मैटर करता है, छोटा है जीरो से बड़ा है या जीरो है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव आया डबल डेरिवेटिव, तो जब नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो फलन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। किस पर, x = π/4 पे, तो इसलिए y मैक्स क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू π/4, साइन π/4 कॉस π/4, ठीक है, 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2, इसकी वैल्यू √2 आएगी फाइनली। यानी ये जो फलन है इसका अधिकतम मान क्या होगा, √2 होगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। दो ही आप अपनी कॉपी में आगे सॉल्व करिएगा, और एग्जाम वाले कॉपी में भी ऐसे आगे इतना सॉल्व किए हैं, तो इना कि वही में लाइन खींच के करें, वो अगले पन्ने पे करना है, ठीक है। आपको पर्याप्त स्पेस मिलता है, आप पैसा अच्छा खासा जमा किए रहते हैं, ठीक है, सब कुछ लगता है पैसा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क, और भी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। चलिए बहुत कम आपको होमवर्क देने का हम प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर ये 3-4 क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, 4 क्वेश्चन हमने किया, 3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपको करना है, और उचिष्ट और निम्निष्ट के कुछ क्वेश्चन हम कल और करा देंगे 17वां दिन, और 18वां 19वां दिन हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। देखिए मैक्सिमम मिनिमम और स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा पढ़ लिए तो आपका पूरा काम हो गया, यानी कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। अवक्लेशगण प्रयोग से हर बार पूछा जाता है। कह रहा कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 35 हो और x² × y⁵ का जो मान है क्या हो, उच्चतम आना चाहिए, अधिकतम आना चाहिए। यानी कि हमने इसको मान लिया है u, ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, u मान लिया है। हमें u मैक्स बताना है, अधिकतम मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा भी वही है कि x + y हमारा 16 है। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल क्या हो, 16 हो, और जिनके घनों का क्यूब जो है क्या हो, न्यूनतम हो। हमने एक क्वेश्चन अधिकतम वाला बताया था ना, ठीक है, तो इसको भी आपको करना है, ठीक है। और y = sin 2x, x ∈ 0, 2π, किन बिंदुओं पर फलन का मान उच्चतम होगा, हमें पॉइंट बताना है। फलन का मान अधिकतम नहीं बताना है, हमें पॉइंट बताना। वो जो x हम ढूंढते हैं ना, x = जो ढूंढते हैं, कैसे आता है x, dy/dx 0 करके जो लाते हैं, वो सारे पॉइंट बताने हैं। लेकिन वो सारे पॉइंट 0 और 2π के बीच का होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और होमवर्क है आप, ठीक है। कल कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन कराएंगे। जैसे होता है कि आप सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर जो है, जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो आयत है, वो आयत नहीं एक वर्ग होता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 3 क्वेश्चन हमने कल कराए थे, 4 क्वेश्चन आज कराए, 4 3 7, 3 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए हैं 10, और 3-4 क्वेश्चन कल करा देंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा का यही 14-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इसी में से आ जाएगा। और 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, मात्र 1.5 घंटे में। कल 30-32 मिनट लगा, 30-40 मिनट आज लगा है, कल 30-40 मिनट लगा। तो 1-1.5 घंटे में अगर आप 5 नंबर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो कि फिक्स है, इसमें भी नहीं है डाउट है कि आएगा या नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा फोकस अभी उसी पर है जो क्वेश्चन एकदम फिक्स आने वाले। क्योंकि अगर हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो सबसे पहले क्या है, राशियों में परिवर्तन दर आता है, मैक्सिमम मिनिमम सबसे लास्ट में आता है, लेकिन पहले पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल यहाँ से आते हैं। गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपको पर्सनल बैच दिया जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा, आपके सभी विषय की लाइव क्लास चलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और डाउट सॉल्विंग डेली का डेली होगा, और साथ में स्टडी मटेरियल PDF मिलेगा। यानी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्लस एंड आइकॉनिक की। आप जिस भी चीज़ का कोर्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी मंथ का कोर्स लोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट गिफ्ट शुभम क्लासेस की तरफ से मिल जाएगा। जैसे ही प्रोमो कोड में आप शुभम @12 यूज करते हो, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। यकीन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर एक बार चेकआउट कर लेना।